समय की बात है, नदी के किनारे एक जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम शिवपुरम था। उस गांव के लोग शहर जाने के लिए नदी पार करके जाते थे। उस गांव के जंगल में एक पीपल का पेड़ था। गांव वालों का कहना था कि उस पीपल के पेड़ में चुड़ैल रहती है। गांव के मुखिया का नाम ललन था, जिसके 3 बच्चे थे, जिनके नाम लल्लू और बल्लू था। लल्लू मुखिया का बड़ा बेटा था और बल्लू छोटा बेटा था, और उसकी एक बेटी भी थी जिसकी नाम रमा थी। रमा को घर की कामों में अधिक रुचि थी और उसके बड़ा भाई अपने बाबा के कामों में हाथ बटाता था और उसका छोटा भाई खेलता रहता था, कभी किसी के बात नहीं मानता था। उस गांव में चुड़ैल का बहुत ही ज्यादा खौफ था। लोग जंगल में अधिक देर रात तक नहीं रुकते थे, क्योंकि उस पीपल के पेड़ से उस चुड़ैल का बहुत डरावनी आवाज आती थी, जिससे पूरे गांव के लोग भयभीत रहते थे। उस गांव के मुखिया का एक छोटी बहन भी थी, जिसकी नाम चारू थी। चारू का एक बेटा भी था, चंदू, जो पढ़ाई करने के लिए शहर गया हुआ था। चंदू का पढ़ाई पूरा हुआ तो वो अपने मामा के घर शिवपुरम आ गया घूमने के लिए। चंदू को पता चला उस पीपल के पेड़ में रहने वाली चुड़ैल के बारे में। चंदू बहुत ही होशियार था। उसे भूत प्रेत में विश्वास नहीं था, इसलिए वो पता करने के लिए बल्लू के साथ छिपकर उस पीपल के पास गया। वहां कुछ नहीं था। बल्लू भी देखा कि वहां कुछ नहीं है। जब शाम को घर आए तो खाना खा पी कर सो गए। जैसे रात को 12 बजे चुड़ैल दोनों को डराने लगा। बल्लू डर के बिस्तर में ही पेशाब कर डाला और चंदू आराम से सो रहा था। जब सुबह हुआ तो बल्लू बुखार से कंप रहा था। फिर चुड़ैल उसके ऊपर सवार हो गई और पूरे गांव के लोगों को परेशान करने लगी। ये हर रात का हो गया था। इस बात की पता जब मुखिया को चला कि ये सब उस पेड़ के पास जाने से हुआ है, तो वो बल्लू से पूछा। बल्लू के साथ चंदू भी था। चंदू पूरी बात जब मुखिया को बताया तो मुखिया बातें सुन के दंग रह गया। उसी गांव के पास नदी तट पर एक तांत्रिक अपने आसन पर ध्यान लगाकर तंत्र विद्या का उच्चारण कर रहा था। जब इस बात की खबर मुखिया को मिला तो जल्द ही तांत्रिक के पास गया। उसे अपने बेटे के साथ हुए घटना के बारे में सब बताया। तांत्रिक इस बात पर गौर किया और अपने तंत्र विद्या के साथ कुछ समय बाद मुखिया के साथ उसके घर चले गए। तांत्रिक जब बल्लू को देखा और चंदू से सब पूछा और ध्यान लगाकर बैठ गया। जब तांत्रिक ध्यान से उठा तो उस चुड़ैल को पीपल के पेड़ से हमेशा के लिए मुक्ति करने की विधि बताई और उसने ये भी कहा कि ये काम अमावस्या के आधी रात को हो सकता है। तांत्रिक का कहना था कि चुड़ैल की इच्छा पूरी न होने के कारण वो इस गांव को तबाह कर रही है। उसकी इच्छा की पूर्ति एक युवा द्वारा हो सकता है। तब चंदू और गांव के सभी लोग ये काम करने का निर्णय लिए और तांत्रिक एक यज्ञ किया और अपने तपोबल से एक हथियार प्राप्त किया। तांत्रिक वो हथियार चंदू को दे दिया और चुड़ैल को मारने की विधि बताया। चंदू एक निडर लड़का था। उसने इस बात से मना नहीं किया। जब अमावस्या की रात आई तो तांत्रिक चंदू को गंगाजल के साथ साथ वो दिव्य हथियार भी दिया।
चंदू आधी रात को गांव वालों के साथ निकला, जिसमें गांव के लोग कुछ दूरी पर ठहरे हुए थे, और चंदू उस पीपल के पास गया और जो तांत्रिक ने बताया था वो सब बहुत अच्छे से किया। जब चुड़ैल मध्यरात्रि में बाहर आया तो चंदू को देखकर मोहित हो गया। चंदू बहुत शातिर था। जब चुड़ैल एक कन्या का रूप लिया तो उसी क्षण चंदू उस हथियार को गंगाजल से सींचकर अपने पास रखा। जब चुड़ैल आगे बढ़ी तो चंदू भी उसी के ओर आगे बढ़ा। चुड़ैल जैसे चंदू के करीब आया, चंदू जल्द हथियार निकाला और चुड़ैल के आर पार कर दिया, जिससे चुड़ैल हमेशा के लिए मर गई और शिवपुरम के लोग खुशहाल से रहने लगे।